धीरे से बहुत सारी चीजें। नमस्कार, राधे कृष्ण। आज एक जन्मकुंडली को लेकर के हम आए, बहुत गंभीर मुद्दा है। इस जन्मकुंडली में जब तक जातक भारत में रहा तो ठीक रहा, मोटिवेट किया किसी ने तो विदेश चला गया, वहां पर सेटल हो गया, सारी व्यवस्थाएं कर ली, शादी कर ली, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद इनकी पत्नी अपने घर पे रही। पत्नी ने धीरे धीरे माता पिता की बढ़िया सेवा की, बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया, और फिर धीरे से पूरी की पूरी संपत्ति पत्नी ने इनके फादर से अपने नाम करवा ली। और ये बात पति को पता ही नहीं चली, क्योंकि वो तो पैसे कमा रहा था। धीरे से बहुत सारी चीजें जो पति को नहीं पता थी, पत्नी ने अपने हाथ पे ले ली, अपने बिल्कुल कंट्रोल पे ले ली। अंत में पति को अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा। पति कर्ज की स्थिति पर है, जीवन बहुत अव्यवस्थित है। देखते हैं ऐसा क्या कुंडली पर है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। देखिए, लग्नेश मंगल है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है, दूसरे त्रिकोण पर गया। केंद्र का स्वामी त्रिकोण पर गया, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण पर गया, गुरु के घर पर गया, अपने मित्र के यहाँ गया। यानी लग्नेश पावरफुल है, अपने घर की वो जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सुव्यवस्थित है। हमको प्रमुख रूप से जातक के स्वभाव और विवाह से संबंधित बात करनी है। सेकेंड हाउस पर जैसे हम गौर करेंगे तो मालूम पड़ता है राहु महाराज 14 डिग्री के साथ, लग्न की डिग्री से ज्यादा होकर के गुरु के घर में, एक विद्वान व्यक्ति के घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। और फिर राहु महाराज की भाषा कैसी होगी, तो ऐसे जातक का जो बात है और जो भोजन है, ये दोनों अव्यवस्थित है। हमने बात की तो बात का तो पता चल गया, भोजन का नहीं पता चला। आगे बढ़ते हैं। गुरु नीच का होकर के बैठा है और गुरु के भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु नीच का बैठा हुआ है, गुरु के भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं। स्वयं गुरु अपने घर से निकल करके बिल्कुल कमजोर राशि पर चला गया, नीचतम, अति नीचतम चला गया। गुरु का ज्ञान बिल्कुल डाउन हो गया और राहु बैठे हैं, तो गड़बड़ तो करेंगे भाषा को। तो कई चीजें ऐसी हैं, कई बातें ऐसी हैं जो भाषा जातक के जीवन में समस्या क्रिएट कर देती है। गुरु नीच के होकर के चंद्रमा के साथ गज केसरी बना रहे हैं। अब राजा तो आप हैं, कहां के? दिल्ली का एक छोटा सा कस्बा है कोई, वहां के आप राजा हैं, जहां की वोटिंग 20,000 है। अरे इसको राजा थोड़ी ना कहेंगे। गज केसरी है, केंद्र में बना होता, त्रिकोण में बना होता, उच्च के गुरु के साथ बना होता, स्वक्षेत्री बना होता, चंद्रमा के घर पे बना होता, गुरु के घर पे बना होता, तब तो इस गज केसरी को हम गज केसरी मानते। गज केसरी दिख रहा है लेकिन है नहीं, उतना गज केसरी का प्रभाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव की, उसके पहले अष्टम की बात कर लेते हैं। यहां पर शनि, सूर्य, शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। बुध अपने शत्रु की राशि पर चले गए, वक्री भी नहीं है कि वापस आना चाहते हैं, निकल गए। पता नहीं क्यों निकल गए, शायद शुक्र यहां पर आ गया। जैसे ही शुक्र यहां पर आया, 24 डिग्री का बुध यहां से खिसक लिया। अब एक बात बिल्कुल नोट करने वाली है कि जब भी किसी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश का संयोग बनता है, किसी भी स्थिति से संबंध क्रिएट होता है, तो जातक को तलाक मिल जाता है, जातक तलाक ले लेता है, जातक का वैवाहिक डिस्टर्ब रहता ही रहता है। देखिए, शुक्र यहां पर 24 डिग्री के होकर के यहां बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा डिग्री के हैं कुंडली में। चंद्रमा 26 का है,
लेकिन यहाँ पर शुक्र 24 डिग्री के। कई कुंडलियों पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लग्नेश से ज़्यादा डिग्री अगर सप्तमेश की होती है तो ऐसा संबंध कई बार अव्यवस्थित रहता है, चल नहीं पाता, क्योंकि लग्नेश से ज़्यादा पावरफुल है। लग्नेश की बात करें तो यहाँ पर सूर्य 5 डिग्री का है, बुध 0 का, सूर्य 5 का और मंगल 6 डिग्री का है। लेकिन शुक्र चंद्रमा के तत्काल बाद 24 डिग्री का, 2 डिग्री का अंतर, आत्मकारक से नीचे अमात्य कारक, पावरफुल शुक्र। और पावरफुल शुक्र जैसे यहां पर आया, बुध को भगा दिया, शत्रु के यहां आय भाव का स्वामी भी शत्रु भाव के यहां चला गया। जब तक कुछ दिन तो जब तक अविवाहित था जीवन अच्छा चला, धन खूब कमाया, लेकिन विवाह होने के बाद पत्नी ने सब कुछ धीरे से बटोर लिया, समेट लिया, कुछ भी जातक के लिए नहीं छोड़ा। अच्छा, ये हुआ कब? अभी इस समय जिस समय कुंडली में डिस्कस कर रहा हूं, गुरु महाराज 1 नंबर की राशि पर चल रहे हैं। उसके पहले गुरु महाराज यहां पर थे और उसके पहले यहां पर थे। जैसे ही गुरु महाराज यहां पर आए तो 1 2 3 4 5 सप्तम भाव के स्वामी को एक्टिव कर दिया। 2.5 से 3 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है, गुरु यहां पर आए, गुरु ने एक्टिव करके इस शुक्र को एक्टिव किया, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली और फिर तलाक भी हो गया। जैसे गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ी। देखो, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, लेकिन जब यहां पर पार्टनर अलग होना चाहता है तो गुरु वहां पर दृष्टि डाल करके उसको अलग कर देता है। पार्टनर अलग हो गया। इस समय गुरु महाराज यहां पर चल रहे हैं। उसके पहले जब गुरु महाराज ने मंगल से संबंध बनाया, जब गुरु महाराज ने मंगल से संबंध बनाया, जब भी गुरु मंगल और बुध से संबंध बनाते हैं तो जातक को किसी प्रकार का नोटिस भेजते हैं। और नोटिस किस चीज का होगा? धन का होगा। और जातक का धन लगभग समाप्त हो जाता है उस समय, उस स्थिति में। कई बार होता है लेकिन बार बार नहीं। अगर गुरु की दृष्टि हो तो नहीं होगा, अदरवाइज हो जाता है। जैसे ही गुरु महाराज यहां पर आए, 1 2 3 4 5 मंगल के ऊपर आ गए, बुध से संबंध बना लिया। गुरु महाराज यहां पर कब थे? 2023 के स्टार्टिंग में। और जैसे स्टार्टिंग में यहां पर आए, मंगल से संबंध बनाया, बुध से संबंध बनाया, जातक को घर से बेघर कर दिया। जातक के पास कई नोटिस आ गई। जातक के पास स्थितियां बड़ी खराब है, परेशान है, बहुत बहुत डिमोटिवेट है, लेकिन एक्टिव है जातक तो अपने आप को संभाल लेता है। विवाह के एक तरफ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, एक दूसरे के इनमी बैठे हुए हैं। शुक्र की केतु के साथ मिलने से ग्रहण बन जाता है। शुक्र का शनि के साथ मिल जाने से पित्त दोष बन जाता है। सूर्य शनि से मिल जाने से पित्त दोष बन जाता है। और सूर्य शुक्र के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, ये भाव डिस्टर्ब है। राहु यहां बैठे हुए 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि यहां पर बन गई। हो गया सप्तम भाव पाप कर तरीके, दोनों तरफ से कैंची बन गई। उसके साथ शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है, केतु बैठा है, बिना बुद्धि के ग्रह बैठे केतु बैठे हुए हैं। जातिका के पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन पति के साथ कैसा व्यवहार किया था ऐसी बुद्धि नहीं है। यहाँ पर राहु की दृष्टि, यहाँ पर केतु शनि सूर्य के साथ, ग्रहण दोष के साथ और पित्त दोष के साथ बैठ करके सप्तम हाउस को पाप कर्तरी में कवर कर रहे हैं। यानी कि जातक का वैवाहिक सुख खराब हो गया। उसके साथ जो सप्तमेश है उसके साथ ग्रहण दोष बन रहा है, जातक का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया। हमारे पास जन्म कुंडली आई, हमने उपाय बताया, उनसे कुछ अनुष्ठान करवाया, उनके कुछ पूजन करने के लिए कहा। हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे ही गुरु महाराज यहाँ से चलकर यहाँ पर आएंगे, शुक्र से संबंध बनाएंगे, शनि से संबंध बनाएंगे, आर्थिक स्थिति को फिर ठीक कर देंगे। ऐसा मान करके आप चलिए। तो इनको मैंने समझा दिया
कुछ मन में डाउट है आपके, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सबको राम राम, नमस्कार।